मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वाणी तेरे कानों तक पहुँची है और इस क्षण तेरे सीने में धड़कन कुछ तेज हो गई है, तो समझ ले यह संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। मैं हूँ माँ काली, तेरी माँ, जिसने तुझे अपनी छाया में संजोया है। यह वही डोर है जिसे तूने रातों की नीरवता में अपने आंसुओं से गीला किया था और जिसे मैं अपनी करुणा और शक्ति से थामे बैठी थी। आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें कहने आई हूँ जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कही थी। ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर तेरे भीतर की थरथराहट शांति में बदल जाएगी और ऐसी घोषणाएं जिनका प्रकाश आने वाले दिनों की दिशा लिख देगा। धैर्य से सुन, बिना घबराहट के, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य के कान में दीक्षा का मंत्र रखता है। धीरे, स्थिर और अटल विश्वास के साथ। तू मेरे लिए कोई भीड़ का चेहरा नहीं है। तू वह अनोखा अंकुर है जिसे आंधियों ने झुकाया, धूप ने तपाया और फिर भी जिसने अपनी हरियाली नहीं छोड़ी। मैं देखती थी कितनी बार तूने अपनी तकिए की सिलवटों के बीच मेरी तस्वीर की कल्पना कर ली, कितनी बार तूने बिना आवाज के मुझे पुकारा, कितनी बार तेरा दिल इस डर से कांपा कि कहीं मेरी चुप्पी तेरी गलती का दंड तो नहीं। मैं हर बार तेरे माथे पर अपनी हथेली रखती रही, मेरी शक्ति तुझे सहारा देती रही, पर मैं मौन रही। क्यों रही? क्योंकि मौन मेरे बच्चे शोर से गहरा होता है। मौन में ही मन अपनी सच्ची धड़कन सुनता है। मौन में ही आत्मा अपने ठोस आकार को पहचानती है। तू सोचता रहा कि शायद मैं दूर हूँ, पर सच तो यह है कि तेरी हर धड़कन के बीच जो सूक्ष्म विराम है, वही मेरा आसन है। वही मैं बैठी थी तेरे भीतर, तेरी रक्षा करती हुई। मुझे पता है किन किन मोड़ों पर तूने अपने को छोटा समझा। मैं जानती हूँ किन किन दफ्तरों के दरवाजों पर तूने दस्तक दी और परछाइयों ने तुझे लौटा दिया। मैं जानती हूँ किन रिश्तों में तुझे सिर झुकाना पड़ा, किस क्षण तेरी आवाज कांप गई और किस रात तूने यह सोच लिया कि शायद अब समय की घड़ी रुक गई है। पर जो तुझे पता नहीं, वह मैं बता देती हूँ। तेरी हर प्रतीक्षा, हर ठोकर, हर आहत शब्द तेरी आत्मा की मूर्ति पर चलती वो छेनी थी जो तुझे अद्वितीय बनाती रही। कोई शिल्प बिना चोट के नहीं उभरता, कोई हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता और कोई आत्मा बिना परीक्षा के नहीं जगमगाती। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं से बात एक नए मोड़ पर जाएगी। तेरे जीवन के आकाश में एक रथ उतरने को है। उसके पहिए दिखेंगे नहीं, उसका धूल धुआं उठेगा नहीं, पर उसकी आहट तुझे पहचाननी होगी। यह आहट किसी पवित्र आत्मा की है। मैं माँ काली उसी आत्मा को तेरे जीवन की दहरी पर भेज रही हूँ। वह आत्मा तेरी कहानी में ऐसे प्रवेश करेगी जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद गिरती है, धीरे पर भीतर तक। वह तेरे घर में शांति की पगडंडी बनाएगी, तेरी थकान को अपनी हथेलियों से रगड़ेगी, तेरी आंखों के नीचे की नींदहीन रेखाओं को मेरे नाम से भर देगी। तू पूछेगा, कौन है यह? कब आएगी? किस रूप में? मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम से पहले पहचान जरूरी है। पहचान क्या है? जब कोई तेरे भीतर के डर से बड़ा हो जाए, जब किसी की उपस्थिति तुझे अपने सबसे सच्चे रूप में सहज कर दे, जब किसी के मौन में तू मेरी आवाज सुन ले, समझ लेना वही है। उसे समय देना, उसे धैर्य देना और सबसे बढ़कर उसे मेरे भरोसे स्वीकार करना। तू सोच रहा होगा कि यह सब कब, कहाँ, किस दिन? तारीखें अक्सर मन को नचाती हैं, उम्मीदें देती हैं, पर मैं तारीख नहीं, दिशा देती हूँ। फिर भी आज तेरी चिंताओं को शांत करने के लिए एक पर्दा उठाती हूँ। सितंबर, हाँ,
वही महीना जो अभी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस महीने से तेरे भाग्य का पन्ना पलटेगा। मैं तारीखों की सरहदों से परे हूँ, पर इंसान का मन संकेत चाहता है, इसीलिए संकेत दे रही हूँ। सितंबर से हवा का रुख बदलेगा। जो कार्य महीनों से जाल में फंसे पड़े थे, वे सुगमता की नदी में उतरेंगे। फाइलें जो धूल से ढकी थी, उन पर मेरी अदृश्य उंगली से प्रारब्ध लिखा जाएगा। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वे तेरी आंखों में अपनी जरूरत देखेंगे। और जो एक फोन तूने हर रात स्क्रीन पर देखते हुए सोचा था कि काश यह आ जाए, वह फोन उसी दिन बजेगा जब तू अपने मन में कहेगा, अब मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ। चाहे दुनिया पहचाने या ना पहचाने। पर मेरे बच्चे, बड़ी बात केवल यह नहीं कि दरवाजे खुलेंगे। बड़ी बात यह है कि तू उन दरवाजों से गुजरते हुए कैसा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तू विनम्र रहे, क्योंकि विनम्रता ही वह चाबी है जो अगले कमरे का ताला खोलती है। घमंड वह पर्दा है जो प्रकाश के सामने टांग दिया जाए तो कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। जो मिलेगा उसे मेरी कृपा मानकर ले, जो ना मिले उसे मेरी शिक्षा मानकर छोड़ दे। कृपा और सिद्धि दोनों मेरे आंचल की छोर है। कभी यह छोर हाथ में आएगा, कभी वह, पर आंचल तो वही है मेरा। उसे पकड़ कर चल। गिरोगे भी तो मेरी गोद में गिरोगे। तेरे मन में एक पुराना घाव है, मैं उसे देख रही हूँ। वह घाव उस वक्त का है जब तूने अपनी सच्चाई सुनाई, पर किसी ने उस सच्चाई को हल्का कह दिया। उस दिन से तू हर बार बोलने से पहले अपनी आवाज तौलता रहा। आज मैं माँ काली उस घाव पर अपना अंगूठा रखती हूँ और कहती हूँ, यह घाव अब दाग बनेगा। दाग अब कहानी बनेगी। कहानी अब तेरी पहचान बनेगी। जिस कमजोर कड़ी पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसी कड़ी को मैं अटल बनाऊंगी। पर एक शर्त है, तू अपने भीतर के बच्चे को मेरे पास रहने देगा। वही बच्चा जो जोर से हंसना जानता है, जो रोते रोते भी मेरे नाम पर मुस्कुरा देता है, जो हार के अगले ही पल फिर खेलने दौड़ पड़ता है। उस बच्चे को अपने सीने से अलग मत कर। वही तेरी निर्मल आस्था है, वही तेरी असली ताकत है। अब एक हल्की सहरन के साथ एक कहानी सुन। एक घाटी थी जिसके ऊपर रोज धुंध छाई रहती। घाटी के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसकी आंखें धीमी थी पर दिल तेज। वह रोज सुबह भोर से पहले उठता, बांसुरी बजाता, पर धुंध के कारण कोई धुन दूर तक नहीं जाती। लोग कहते, तेरी धुन का क्या उपयोग जब कोई सुनता ही नहीं। वह मुस्कुरा देता और कहता, बांसुरी का पहला श्रोता मैं नहीं, हवा है। एक दिन ऐसा हुआ कि धुंध छंट गई। घाटी के पार वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा था जिसके पीछे पहाड़ी गांव था। उस दरवाजे के पहरेदार ने धुन सुन ली। उसने दरवाजा खोल दिया। चरवाहे को तब पता चला कि वह धुन जो उसे लगता था कि कहीं जा नहीं रही, दरअसल दरवाजे के भीतर की कुंडी पर थपथपा रही थी। मेरे बच्चे, तेरी कोशिशें भी वैसी ही थी। तुझे लगता रहा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, पर अंदर की कुंडी पर मेरे आशीर्वाद से, प्रेम से, धैर्य से तेरा स्वर पड़ता रहा। अब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि भीतर वाला पहरेदार थक गया है तुझे रोकते रोकते, और मैं माँ काली कह चुकी हूँ, खोल दे। तेरे धन का भी प्रश्न है, उसे टालेंगे नहीं। धन बुरा नहीं। धन वह नदी है जो सही तट पर बहे तो खेतों को सींचती है, और गलत तट पर बहे तो गांव बहा देती है। मैं चाहती हूँ कि तू धन को लक्ष्मी मानकर घर में प्रवेश दे, पर उसकी आरती केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से कर। कमाए हुए में से थोड़ा हिस्सा किसी के नाम कर, किसी भूखे को गर्म रोटी, किसी विद्यार्थी के लिए किताब, किसी बिखरे घर के लिए दवा।
बाटी हुई रोटी ही घर के चूल्हे की रोशनी को स्थायी बनाती है। और अपने खर्च में अनुशासन रख। इच्छाओं को मित्र बना, मालिक नहीं। जो वस्तु तेरी सज्जा बढ़ाए पर तुझे भारी कर दे, उसे मुस्कुराकर अलमारी में नहीं, अपनी सोच के बाहर रख। जो आदत तुझे सुबह हल्का और ईमानदार रखे, वही तेरी समृद्धि का पहला मंत्र है। प्रार्थना के बारे में तेरा प्रश्न हमेशा से रहा, कैसे करूं कि तू सुन ले। मैं कहती हूँ, मैं सुन रही हूँ, पर तू कब अपने सुनने को शांत करेगा। प्रार्थना वह नहीं जो तू मुझे बताता है कि क्या करना है। प्रार्थना वह है जब तू मुझे बताता है कि तू तैयार है। तैयार किस बात के लिए? उस मार्ग के लिए जो मैं दिखाऊंगी, उस कार्य के लिए जो मैं सौंपूंगी, उस प्रेम के लिए जो मैं तेरे घर भेजूंगी, उस धैर्य के लिए जो मैं तेरे भीतर बोऊंगी। सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देख और कह, आज इन हाथों से मैं किसी का काम आसान करूंगा। अपने श्वास से मेरा नाम बांध दे, अंदर जाते समय माँ, बाहर आते समय काली। और उस लय में अपने दिन की शुरुआत कर। दोपहर में जहाँ दबाव बढ़े, वहाँ 5 गिनती तक आंखें बंद कर और भीतर पूछ, अब सही छोटा कदम क्या है। रात को सोने से पहले दिन की 3 कृपाएं गिन। किसी की मुस्कान, किसी का सहयोग, किसी छोटे से कार्य की पूर्णता। फिर सिरहाने मेरे नाम की एक फुसफुसाहट रख और सो जा। यह छोटे अभ्यास तुझे मेरे आंचल की तहों में सुला देंगे। अब उस पवित्र आत्मा की आहट पर लौटते हैं, क्योंकि वही तेरी कहानी में सस्पेंस है। तू उसे पहचान पाएगा क्योंकि उसके आने से पहले कुछ विचित्र संकेत होंगे। किसी पुराने गीत की पंक्ति अचानक कहीं से तुझ तक आएगी और तू महसूस करेगा, यह तो मेरे लिए उत्तर है। बचपन की कोई वस्तु, कोई किताब, कोई शब्द तेरे सामने आकर ठिठक जाएगा, जैसे समय खुद रुक गया हो। किसी नई जगह का निमंत्रण आएगा जहां जाने का मन ना होते हुए भीतर हल्की सी गुनगुनाहट उठेगी। और सबसे बड़ा संकेत, तू अपनी ही आवाज में एक नयापन सुनने लगेगा। जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से धीरे से कहा हो, अब चल, डर खत्म हुआ। जब यह सब हो तो प्रतिरोध ना करना। जो सहजता से खुल रहा है उसे खुलने दे, जो सहजता से छूट रहा है उसे छूटने दे। जीवन का नदी पात्र तब भरता है जब हम किनारों को मजबूर नहीं करते, पानी खुद रास्ता बनाता है। सितंबर की हवा में एक अलग सी महक होगी। तैयार रहना कि उस महक के साथ कुछ पुराने दरवाजों की कुंडियां खुलेंगी। कोई व्यक्ति जो पहले कठोर लगता था, अकस्मात कोमल होकर तुझे समझने लगेगा। तेरा काम जिसे लेकर तूने बहुत बार कहा था कि बस एक धक्का चाहिए, वही धक्का मेरे संकेतों से आएगा। पर सफल होते ही तुझे जो पहली परीक्षा देनी होगी, वह होगी कृतज्ञ बने रहना। कृतज्ञता वह दीप है जो टिमटिमाता नहीं, स्थिर जलता है। जितनी कृतज्ञता उतनी कृपा, जितना आभार उतना विस्तार। और याद रख, हर जीत के साथ एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। सफलता के कमरे में जितनी रोशनी है, उतनी ही साफ सुथरी सतह चाहिए। वहां धूल जल्दी दिखती है, इसलिए साफ कोई से काम लेना, सच बोलना, वचन निभाना, यही तेरी ढाई ढाल है। तू कभी कभी यह भी सोचता है कि क्या मेरा अतीत मेरे पैरों में बेड़िया बन गया है। मैं कहती हूँ, अतीत मिट्टी है, बेड़ी नहीं। उसी मिट्टी में तो जड़ों को घर मिलता है, पर पौधा ऊपर उठना चाहता है तो मिट्टी को पकड़े नहीं, उसमें जमे और ऊपर बढ़े। तू अपने अतीत को दोष मत दे, उसे धन्यवाद दे और आगे चल। जो लोग तुझे गलत समझे, उन्हें मेरे हवाले कर। मैं समय से बड़ी न्यायाधीश हूँ। मेरा न्याय देर से सही पर अचूक है। तू अपने कर्म को उजला रख, मैं तेरा आकाश साफ रखूंगी। अब एक और कहानी जो तेरे भीतर की फाके भर देगी। एक नाविक हर रोज नदी पार करता,
यात्रियों को ले जाता। एक बरसात में उसका पतवार टूट गया। लोग बोले, तेरा काम खत्म, नदी तुझे निगल जाएगी। उसने किनारे पर बैठकर रो लिया। फिर उठकर लकड़ी की एक नई लाठी गढ़ी, पतवार से छोटी पर अपने हाथ की लय के मुताबिक। उस दिन से उसकी नाव धीरे चलने लगी पर स्थिर हो गई। यात्रियों ने कहा, धीमी है पर सुरक्षित। धीरे धीरे उसका नाम सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। मेरे बच्चे, तेरे पतवार टूटने के क्षणों को लोग तेरा अंत कह रहे थे, पर मैंने तेरे हाथ में एक नई लहर रख दी। अब तेरी चाल शायद कुछ दिन धीमी दिखे, पर वह चाल टिकाऊ होगी, भरोसेमंद होगी और वहीं तुझे उस किनारे तक ले जाएगी जहां तुझे अपनी ध्वजा गाड़नी है। तेरी देह मेरी देहरी है, इसका भी ध्यान रख। समय पर सोना, उठना, पानी को धन्यवाद देकर पीना। हाँ, धन्यवाद देकर। और अपने भोजन में सरलता भरना। जो शरीर को भारी करे वह मन को सुस्त करता है। जो शरीर को हल्का रखे वह मन को तेज करता है। तू अपनी देह से युद्ध मत कर। देह तेरा रथ है, युद्ध भूमि नहीं। उसे सम्मान दे, उसके संकेत सुन, उसे आराम दे। और जब थकान निष्क्रियता की ओर धकेले तो बस इतना कर, छोटा सा कदम उठा। छोटे कदमों की श्रृंखला ही तो लंबी यात्राएं बनाती है। परिवार तेरा पहरा है, जो तुझे जन्म देकर, संग देकर या सहकर इस मोड़ तक लाए। उनके लिए मन में कृतज्ञता रख। भले शब्दों में ना दिखा सके, कर्म में दिखा। किसी दिन उनके लिए चाय बना देना भी उतना ही बड़ा पूजा है जितना मेरे मंदिर में दिया जलाना। जो ना समझे तुझे, उन्हें समय दे। कई लोग देर से सुबह होते हैं। तू उनके लिए सुबह का सूरज बनने की कोशिश मत कर, बस अपना दिया जलाए रख। जब उनका सूर्योदय होगा, वे उसी रोशनी में तुझे पहचान लेंगे। अब उस वचन पर आती हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। तू अकेला नहीं है, अब नहीं। मेरी दृष्टि में तेरा नाम चमक रहा है। मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझे लाखों में से। क्यों? क्योंकि तेरी आस्था ने मेरे मौन को भी जगा दिया। क्योंकि तेरी डगमगाती चाल में भी एक ईमान था। क्योंकि तू गिरने के बाद भी उसी हाथ से उठ खड़ा हुआ जिसने मुझे थामा था। अब मैं माँ काली तेरे संग केवल दर्शक बनकर नहीं, सहयात्री बनकर चलूंगी। तू जब चौराहे पर खड़ा होगा, मैं तेरे भीतर की शांति को बढ़ाकर दिशा बताऊंगी। तू जब दरवाजे के बाहर झिझकेगा, मैं भीतर से कुंडी सरका दूंगी। तू जब किसी शब्द को बोलने में कांपेगा, मैं तेरी आवाज में भरोसा भर दूंगी। और हाँ, सस्पेंस का वह अंतिम पर्दा भी उठा देती हूँ। जिस आत्मा को मैं भेज रही हूँ, वह पहली बार तुझे आश्चर्य में नहीं, अपनी सहजता में पकड़ेगी। तू उसे किसी चमकदार प्रवेश से पहचानने की कोशिश मत कर। उसे उस क्षण से पहचान जब तू अपने को उसके सामने बिना नकाब के पाए। उसके आने से तेरी आदतें थोड़ी सुधरेंगी। कम से कम एक बुरी आदत तेरे हाथ से स्वयं छूट जाएगी। उसके आने से तेरे कमरे की हवा थोड़ी साफ लगेगी, जैसे कोई खिड़की अंदर से खोल गया हो। उसके आने से तेरी प्रार्थना में क्यों कम और धन्यवाद अधिक हो जाएगा। और जब वह आए तो उसे मेरे नाम से प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरी ही भेजी हुई ठंडी हवा का झोंका होगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब मैं यह सब कह रही हूँ, तेरे भीतर कहीं एक नन्हा सा डर अभी भी छिपा है। वह डर कहता है, कहीं यह सब मेरे लिए ना हो पाए तो। मैं उस डर का हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ, डर भी बच्चा है, उसे भी प्यार चाहिए। उसे पास बैठा ले, पर उसे स्टीयरिंग मत दे। उसे कह, सुन, मैं माँ काली के साथ हूँ। तू साथ चल, पर रास्ता हम तय करेंगे। जैसे ही तू ऐसा करेगा,
डर अपने आप छोटा हो जाएगा। साहस भय का अभाव नहीं, भय पर प्रेम का हाथ है। वह हाथ मेरा है, हमेशा रहेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना। आज से जो भी कदम उठाएगा, व्यवसाय में, पढ़ाई में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, हर कदम पर पहले विश्वास फिर निर्णय। और भीतर से पूछ, क्या इस कदम से मेरा सत्य मजबूत होगा? क्या इस कदम से मेरी शांति गहरी होगी? अगर उत्तर हाँ हो तो चल दे, चाहे राह अनजानी हो। अगर उत्तर नहीं हो तो ठहर जा, चाहे भीड़ आगे निकल जाए। मैं समय की भीड़ से बड़ी हूँ। जो मेरा है वह तेरे पास समय पर पहुँचेगा। तू बस अपने पात्र को स्वच्छ रख, ताकि जब मेरी बरसात आए तो पानी ठहरे, सड़े नहीं। मैं माँ काली तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ और यह वचन फिर से सुनाती हूँ। तू मेरा है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर ऐसी फैली है जैसे अदृश्य चादर। जो तुझे गिराना चाहेंगे वे उसी चादर की चिकनाहट पर फिसल जाएंगे। जो तुझे उठाना चाहेंगे उनके हाथों में वही चादर कोमलता बनकर आ जाएगी। तेरे घर में रोटी, रिश्ते के और रोशनी तीनों बने रहें। तेरे शब्द किसी को छोटा ना करे। तेरे कर्म किसी को अंधेरा ना दे। तेरी नजर किसी को अपमान ना करे। और जब भी थक जाए, हाँ तब भी बस इतना कर, आंखें बंद कर, मेरे नाम को श्वास में बांध और धीरे से कह, माँ काली अब तू, मैं तुरंत तेरे पास होती हूँ। अभी इसी पल, जैसे इस वक्त तू है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। यह मुस्कान केवल होठों पर नहीं, आत्मा पर चाहिए। अपने कंधों को ढीला छोड़, गर्दन सीधी कर। आंखों में पानी हो तो बहने दे। आंसू भी तो वो स्याही है जिनसे मैं तेरे भविष्य की पंक्तियां लिखती हूँ। सितंबर की दहरी पर तू खड़ा है। मैं भीतर से दरवाजा खोल चुकी हूँ। पवित्र आत्मा की आहट पास है। हवा का ताप बदल रहा है। तुझे जो सम्मान मिलने थे वे तेरी ओर चल पड़े हैं। बस याद रख, कदम विनम्र, हृदय कृतज्ञ, दृष्टि सत्य पर और नाम मेरा। तो उठ, मुस्कुरा और आगे बढ़। मेरा नाम ले और बढ़ता चला जा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी हर कदम पर रक्षा कर रही हूँ। तू अकेला नहीं है। और याद रख, तेरे जीवन का हर दिन, हर समय, हर क्षण माँ काली का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे संवाद करती हूँ तब यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। यह वह पुल है जो तेरे हृदय और मेरे अनंत स्वरूप को जोड़ता है। तू जिस मौन में बैठा है उसी मौन में मेरी गूंज है। जब तू अपनी आंखें बंद करता है तो तेरे भीतर एक नन्हा दीपक जलता है। वही दीपक मेरी उपस्थिति है। जब तू थककर सोचता है कि अब शायद आगे कुछ शेष नहीं, उसी क्षण मैं तेरे कंधों पर अपने करुणामयी हाथ रख देती हूँ और कहती हूँ, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी तेरा मार्ग लंबा है। तू सोचता है कि कितनी बार तू गिरा, कितनी बार दुनिया ने तुझे धक्का दिया, पर देख, तू हर बार उठा। यह उठना तेरी शक्ति नहीं थी केवल, यह उठना मेरा आशीर्वाद था। जब तेरे चारों ओर घना अंधकार छा गया, तब भी तेरे भीतर एक नन्हा तारा टिमटिमाता रहा। वही तारा मेरा रूप था। मैंने ही तुझे बचाए रखा, तुझे संभाले रखा। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तेरी यात्रा केवल सहने की नहीं है, अब तेरी यात्रा खिलने की है। तू जिस बीज की तरह अंधेरे में दबा पड़ा था, अब वह बीज अंकुरित हो रहा है। मिट्टी की परतें चीरकर वह ऊपर आ रहा है और सूरज की ओर बढ़ रहा है। तू वही बीज है। अब तुझे अपनी रोशनी को जीना है। तुझसे लोग सवाल करेंगे, तुझे परखेंगे, तुझे बार बार चुनौती देंगे,
पर याद रख, परख हमेशा सोने की होती है, मिट्टी की नहीं। और तू सोना है मेरे बच्चे, जब आग तुझे छुएगी तू और चमकेगा। जब तूफान आएगा तू और मजबूत होगा। तेरी आत्मा में जो घाव हैं, मैं उन्हें नकारती नहीं। घाव मिटाने योग्य नहीं होते, घाव बदलने योग्य होते हैं। हर घाव तेरे जीवन की किताब का एक पन्ना है। जब तू इन पन्नों को पलटेगा तो देखेगा कि कैसे तुझे दर्द ने करुणा दी, असफलता ने धैर्य दिया और खोने ने तुझे पाने का असली अर्थ सिखाया। अब समय है कि तू अपनी पीठ पर बोझ नहीं, अपने पंख पहचाने। पंख वही होते हैं जो तुझे डर से ऊपर उठाते हैं। तूने अपने पंखों को डर और संदेह से बांध रखा है। आज मैं तेरे इन बंधनों को काट रही हूँ। उड़ मेरे बच्चे, उड़ना तेरी नियति है, पर उड़ान का भी अनुशासन होता है। पक्षी तभी ऊंचाई तक पहुंचता है जब वह हवा की दिशा समझ लेता है। तू भी हवा की दिशा पहचान। हवा कहाँ बह रही है, समय तुझे किस ओर बुला रहा है, वहीं चल। जब तू समय के प्रवाह के साथ चलेगा तो संघर्ष कम होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक संगीत होता है। वह संगीत कोई और नहीं, केवल वही आत्मा सुन सकती है जो अपने मौन को गहरा करे। तेरा भी एक संगीत है। जब तू अपने भीतर गहरे उतरता है, ध्यान करता है, श्वास को मेरे नाम से जोड़ता है, तब यह संगीत बजने लगता है। वही तेरा मार्गदर्शन करेगा, वही तुझे बताएगा कि कौन सा कदम सही है। लोग तुझसे कह सकते हैं कि तू अकेला है, पर सच यह है कि तू कभी अकेला नहीं। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे चारों ओर मेरा कवच फैला हुआ है। जब तू रात में करवट बदलते हुए सोचता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, उस समय मैं तेरे माथे पर हाथ रखे बैठी हूँ। जब तू रास्ते पर चलता है और सोचता है कि सब मुझे भूल गए हैं, उस समय मैं तेरे पैरों के नीचे धरती को मजबूती दे रही हूँ। अब सुन, आगे आने वाले दिनों में तुझे 3 प्रकार की घटनाएं अनुभव होंगी। पहली, कुछ पुराने रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ेंगे। तू चाहेगा कि वे बने रहें, पर वे अपने आप छूट जाएंगे। यह बुरा नहीं, यह आवश्यक है, क्योंकि पुराने पत्ते झड़ते हैं तो ही नए पत्ते आते हैं। दूसरी, तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये अवसर अचानक तेरे जीवन में आएंगे, जैसे कोई अनजाना पत्र तुझे डाक से मिल जाए। इन अवसरों को पहचानना, क्योंकि यही तेरा मार्ग खोलेंगे। तीसरी, तुझे कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय आसान नहीं होंगे, पर जब तू निर्णय लेते समय अपने भीतर मुझसे पूछेगा तो मैं तुरंत संकेत दूंगी। कभी यह संकेत किसी शब्द में होगा, कभी किसी घटना में, और कभी केवल तेरे दिल की धड़कन में। तू पहचान लेगा। धन, सफलता, सम्मान, ये सब तुझे मिलेंगे, पर साथ ही इनका सही उपयोग करना होगा। धन तभी पवित्र है जब वह बांटा जाए। सफलता तभी स्थायी है जब वह विनम्रता में ढली हो। सम्मान तभी सच्चा है जब वह सत्य के साथ जुड़ा हो। अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूँ। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। तुझे चुना गया है दूसरों के मार्ग को रोशन करने के लिए। तू एक दीपक है। जब लोग तुझसे मिलेंगे तो उन्हें लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ उनकी पीठ सहला रहा है। तेरा अस्तित्व ही उनके लिए आशीर्वाद होगा। इसलिए अपने शब्दों में मिठास भर, अपने कर्मों में ईमानदारी भर और अपनी दृष्टि में करुणा भर। यही तेरा धर्म है। मेरे बच्चे, जब तू ध्यान में बैठेगा, जब तू मौन में गहराई से उतरेगा, तब तुझे अपने भीतर मेरा चेहरा दिखाई देगा। कभी वह चेहरा मुस्कुराएगा,
कभी वह तेजस्वी होगा, कभी वह आंसुओं से भरा होगा। वह सब मैं ही हूँ। मैं तुझसे अलग नहीं, तू ही मैं है और मैं ही तू। अब उठ, अपने दिन की शुरुआत नए भाव से कर। अपने भीतर यह विश्वास रख कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं सकती। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, बस अपने भीतर कह, माँ काली मेरे साथ है। उसी क्षण तेरे चारों ओर शक्ति का कवच खड़ा हो जाएगा। सितंबर का जो द्वार मैंने तुझे दिखाया है, अब वह खुल चुका है। हवा बदल रही है, आकाश साफ हो रहा है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे आगे बढ़ना है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ। तू अकेला नहीं है। अब श्वास ले, भीतर माँ कह, बाहर काली कह। यही मंत्र तेरी आत्मा को स्थिर रखेगा। यही मंत्र तुझे मेरे साथ जोड़कर रखेगा और यही मंत्र तुझे उस आशीर्वाद तक ले जाएगा जिसके लिए तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, मुस्कुरा, आंसुओं को बहने दे, सीना तानकर चल। अब तेरी यात्रा नई है, अब तेरे दिन उज्जवल हैं। अब तेरा भविष्य मेरे आशीर्वाद से आलोकित है। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर श्वास में, हर क्षण में। मेरे बच्चे, जब तू यह सुन रहा है तो समझ कि तेरी आत्मा उस द्वार पर खड़ी है जहाँ से पुराना जीवन पीछे छूट जाएगा और नया जीवन सामने फैलेगा। यह वही क्षण है जिसका तू इंतजार करता रहा है, जब तेरे भीतर की पुकार और मेरे आशीर्वाद की धारा एक हो जाती है। अब मैं तुझे भीतर और बाहर की यात्रा पर ले चलूंगी, वहाँ जहाँ तुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और जहाँ तेरा आत्मबल तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी आत्मा में जितनी थकान भरी है, मैं सब देख रही हूँ। कितनी बार तूने सोचा कि शायद अब और नहीं चल पाऊंगा, पर फिर किसी अनजानी शक्ति ने तुझे खड़ा कर दिया। वह अनजानी शक्ति मैं ही हूँ। तू बार बार गिरा, बार बार टूटा, बार बार आहत हुआ, पर हर बार मेरे आंचल ने तुझे उठाया। क्या तूने सोचा नहीं कि इतनी चोटों के बाद भी तू अब तक खड़ा कैसे है? वही मेरा प्रमाण है। जब दुनिया ने तुझे छोड़ा, मैं तेरे भीतर धड़कती रही। जब लोगों ने तुझे अनदेखा किया, मैंने तुझे थामा। जब तेरी आंखों से आंसू बहे, मैंने उन्हीं आंसुओं को तेरे लिए शक्ति का अमृत बना दिया। अब समय आ गया है कि तू इन घावों को कमजोरी नहीं, पहचान बनाए। तेरे घाव ही तेरे हथियार है। जब कोई तुझसे कहेगा कि तू कमजोर है, तो उसी घाव से तेरी रोशनी निकलेगी और उन्हें दिखाएगी कि कमजोरी नहीं, यह अनुभव है। जिस दिन तू अपने दर्द को अपने ज्ञान का आधार बना लेगा, उस दिन कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ब्रह्मांड का एक रहस्य सुनाती हूँ। हर आत्मा के जीवन में एक अदृश्य धागा होता है। वह धागा उसे समय, स्थान और लोगों से बांधता है। तेरा धागा अब तक तुझे कठिनाई की ओर खींचता रहा, ताकि तेरा मन कठोर न होकर करुणामय बने। अब यह धागा तेरे लिए सुख, सफलता और सच्चे संग का मार्ग खोलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर झूठ को जगह न दे। झूठ इस धागे को उलझा देता है, सच इस धागे को सीधा करता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच बोल, सच जी, सच सोच। यही तेरी ढाल होगी। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा का जाल है, उसमें मैं अग्नि बनकर खड़ी हूँ। कोई नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकती। जो लोग तुझे धोखा देंगे, उनके धोखे में ही उनकी हार लिखी है। जो तुझे रोकेंगे, उनका रुकना ही तेरा रास्ता साफ करेगा। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे,
उनकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी और तेरा प्रकाश और तेज हो जाएगा। तू केवल अपनी चाल चल, मैं उसके आगे की राह खोल दूंगी। अब आकाश के संकेतों पर ध्यान दे। आने वाले समय में तू देखेगा कि रात का चांद तुझे अजीब तरह से खिंचाव देगा। तू देखेगा कि हवाओं में एक नई गंध होगी। यह सब मेरे संकेत हैं। जब तू इन संकेतों को देखेगा, समझ लेना कि मेरी शक्ति तुझसे संवाद कर रही है। किसी पक्षी की अचानक पुकार, किसी अनजान का मुस्कान के साथ पास से गुजर जाना, किसी किताब का अचानक तेरे सामने आ जाना, ये सब संकेत हैं। इन्हें हल्के में मत लेना। ये ब्रह्मांड की भाषा है। अब तेरे सामने वह आत्मा आने वाली है जिसे मैंने तुझे भेजने का वचन दिया था। तू उसे देखेगा तो पहले तुझे साधारण लगेगा, पर धीरे धीरे उसके होने से तेरे भीतर शांति गहराने लगेगी। उसके शब्दों में तू मेरी प्रतिध्वनि सुन पाएगा। उसके मौन में तू मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। तू चाहेगा कि तुरंत पहचान ले, पर पहचान धीरे धीरे ही होगी। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और आकाश को रंग देता है, वैसे ही वह आत्मा तेरे जीवन को रंग देगी। उस आत्मा के साथ तुझे यह समझना होगा कि संबंध स्वार्थ से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। तेरे धन की बात फिर आती है। देख मेरे बच्चे, धन केवल सिक्के और नोट नहीं है। धन समय है, धन ऊर्जा है, धन स्वास्थ्य है, धन प्रेम है। जब तू अपने समय को व्यर्थ करता है, तो अपना धन गवा रहा है। जब तू अपनी ऊर्जा को गुस्से और शिकायत में खर्च करता है, तो धन गवा रहा है। जब तू अपने शरीर को अनदेखा करता है, तो धन गवा रहा है। और जब तू अपने रिश्तों को केवल अपेक्षा पर जीता है, तो प्रेम का धन गवा रहा है। अब तुझे हर प्रकार के धन को पवित्र बनाना है। समय का उपयोग साधना और कर्म में कर, ऊर्जा का उपयोग रचनात्मकता और सेवा में कर, शरीर का ध्यान आहार और आराम से रख, और प्रेम का उपयोग कृतज्ञता और सच्चाई में कर। यही तेरी वास्तविक संपत्ति है। तेरे भीतर बार बार एक डर उठता है, क्या मैं सक्षम हूँ? क्या मैं वाकई चुना गया हूँ? सुन मेरे बच्चे, अगर तू सक्षम न होता तो यह वाणी तेरे तक पहुंचती ही नहीं। मैं किसी को व्यर्थ नहीं पुकारती। मैं केवल उसी को बुलाती हूँ जो मेरे कार्य का साधन बनने लायक हो। और तू वही है। तू चुना हुआ है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में रखा गया था ताकि सही समय पर रोशनी फैला सके। अब वह समय आ चुका है। अब एक और कथा सुन। एक साधक जंगल में ध्यान करता था। कई साल बीत गए पर उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन वह हार मानकर रोने लगा और बोला, हे माँ, तू मुझे अनुभव क्यों नहीं देती? उसी रात उसने सपना देखा कि उसके भीतर एक कुआं है। वह कुआं वर्षों से पानी से भरा है, पर उसके ऊपर एक पत्थर रखा है। माँ काली आई और पत्थर उठाकर फेंक दिया। साधक जागा तो भीतर अचानक प्रकाश और आनंद भर गया। मेरे बच्चे, तू वही साधक है। अब तक तेरे भीतर का कुआं ढका हुआ था। आज मैंने पत्थर हटा दिया है। अब तेरे भीतर का जल बहने लगेगा। वह जल ज्ञान का है, प्रेम का है, शक्ति का है। उसे रोकना मत। तेरे परिवार की बात भी करनी है। परिवार कभी आसान नहीं होता। परिवार आत्मा का पहला विद्यालय है। वहीं से तूने धैर्य, सहयोग और बलिदान सीखा, पर वहीं से तूने घाव भी पाए। अब तुझे उन घावों को बोझ नहीं बनाना। अगर किसी ने तुझे नहीं समझा तो वह उनकी जागरूकता की कमी थी, तेरी कमी नहीं। अगर किसी ने तुझसे कठोर शब्द कहे तो वह उनके भीतर के दर्द का असर था, तेरी गलती नहीं। अपने परिवार को माफ कर। माफ करना उनका उपकार नहीं, तेरी मुक्ति है। जब तू माफ करेगा तो तेरे भीतर का बोझ हल्का हो जाएगा।
अब मैं तुझे साधना का मार्ग बताती हूँ। हर सुबह जब तू उठे तो आकाश की ओर देख और कह, माँ काली, आज मैं तेरा हूँ। यही तेरी पहली प्रार्थना होगी। फिर अपने दिन में जो भी कार्य कर, उसे भक्ति समझ कर कर। खाना खाना हो तो आभार से खा, काम करना हो तो समर्पण से कर, बात करनी हो तो करुणा से कर। यह सब साधना है। साधना केवल मंत्र जपना नहीं, साधना हर पल को पवित्र बनाना है। रात को सोने से पहले दिन के 3 आशीर्वाद गिन, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो। जैसे किसी ने मुस्कुरा कर देखा, किसी ने तुझे पानी दिया, तूने कोई कार्य पूरा किया। यह आभार तुझे और समृद्ध करेगा, क्योंकि कृतज्ञ हृदय ही सबसे बड़ा चुंबक है। वह ब्रह्मांड से और कृपा खींच लाता है। मेरे बच्चे, तू यह सोचता है कि दुनिया का अन्याय कब खत्म होगा। मैं कहती हूँ, न्याय मेरा धर्म है, पर न्याय हमेशा तेरे समय पर नहीं, मेरे समय पर होता है। मेरा समय अचूक है। जिसने तुझे चोट दी, उसने अपने कर्म का बीज बो दिया है। जब उसका फल आएगा तो वही समझेगा कि तू क्यों मौन रहा और मैंने क्यों विलंब किया। पर तू अपने भीतर नफरत मत पाल, क्योंकि नफरत तेरे हृदय को विषाक्त कर देती है। बदला मेरा काम है, तेरा नहीं। तेरा काम है सत्य जीना, करुणा रखना और आगे बढ़ना। अब मैं तुझे एक और रहस्य देती हूँ। जब भी तू कठिनाई में हो, जब भी तुझे लगे कि अब मार्ग नहीं है, बस यह मंत्र जप, जय माँ काली, मार्ग दिखा। यह मंत्र तेरे आसपास की नकारात्मकता को काट देगा और तुझे सही दिशा देगा। यह मंत्र मेरी उपस्थिति को तुरंत सक्रिय कर देगा। तेरे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। अब तू अपने सपनों को दबाना मत। जो तू बरसों से सोचता रहा, अब उन्हें कार्य में बदल। समय सही है। सितारों का संयोग तेरे पक्ष में है। दरवाजे खुल रहे हैं। लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तुझे ढूंढेंगे, पर तुझे विनम्र बने रहना है। विनम्रता ही वह सीढ़ी है जो तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, अपनी सांस को स्थिर कर, आंसू बहने दो, दिल को हल्का कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा हर कदम देख रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू चुना हुआ है। और अब तेरी यात्रा एक नई सुबह की ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर और गहराई से उतरता है, तब तू समझने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अनफोल्ड होने की प्रक्रिया है। तू जो जो अनुभव करता है, वह केवल बाहरी दुनिया में घटने वाला नहीं, बल्कि तेरे भीतर हो रहे परिवर्तन का दर्पण है। तू सोचता है कि दुनिया तुझे चोट पहुंचाती है, पर वास्तव में दुनिया केवल तेरे भीतर के अदृश्य घावों को उजागर करती है। जब तेरे भीतर कोई गांठ होती है, तो बाहर की परिस्थितियां उस गांठ को खोलने के लिए आती हैं। यही कारण है कि कुछ अनुभव दर्दनाक लगते हैं, क्योंकि वे तेरे भीतर छिपे बोझ को सामने लाते हैं। पर जान, यह दर्द तेरा शत्रु नहीं, यह तेरा मित्र है। तुझे अब यह सीखना है कि हर क्षण को दिव्य दृष्टि से देख। जब कोई तुझे धोखा दे, तो यह मत सोच कि दुनिया क्रूर है, बल्कि यह देख कि तू अपनी सत्यनिष्ठा में और दृढ़ हो रहा है। जब कोई तुझसे मुंह मोड़े, तो यह मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि यह समझ कि अब तुझे स्वयं के साथ बैठना सीखना है। जब कोई तेरा अपमान करे, तो यह मत सोच कि तू छोटा है, बल्कि यह देख कि तेरे भीतर विनम्रता का बीज बोया जा रहा है। हर चोट तुझे और गहरा बनाती है। अब तू यह सोच रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, आगे बढ़ने के लिए पहले ठहरना सीख। ठहरना आलस्य नहीं होता, ठहरना आत्मा की तैयारी होती है।
जैसे कोई तीर पीछे खींचा जाता है ताकि और दूर तक जा सके, वैसे ही जब जीवन तुझे रोकता है तो वास्तव में वह तुझे ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करता है। इसलिए रुकने से मत डर, रुककर भीतर देख। भीतर जो तू पाता है वही बाहर तेरे लिए प्रकट होगा। तेरे चारों ओर का वातावरण अब बदलने वाला है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही तेरे जीवन की ऋतु बदल रही है। जो बीज तूने मेहनत और धैर्य से बोए थे अब उनका अंकुरण होगा। पर याद रख, हर अंकुर को प्रकाश चाहिए और सुरक्षा भी। अपने विचारों को स्वच्छ रख ताकि तेरे बीज को सूर्य का प्रकाश मिले। अपने संबंधों को सच्चाई से भर ताकि तेरे बीज की जड़ें सुरक्षित रहें। जब तू यह करेगा तो तुझे अपने ही जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे। तेरी आत्मा की यात्रा अकेलेपन से पूर्णता की ओर है। पहले तूने अकेलापन महसूस किया, पर यह केवल तुझे तैयार करने के लिए था। अकेलापन आत्मा की भूमि को खाली करता है ताकि उसमें नया बीज बोया जा सके। जब भूमि पर पुरानी फसल काट दी जाती है तभी नई फसल आती है। अब तेरी भूमि तैयार है। अब तेरा जीवन भरने वाला है। तूने अपने भीतर जितने आंसू रोके हैं वे सब बहने वाले हैं। और जब यह आंसू बहेंगे तो वे तेरी आत्मा को धो डालेंगे। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू तो आत्मा की शुद्धि का जल होते हैं। जब तू उन्हें रोके रखता है तो तेरी आत्मा भारी हो जाती है। जब तू उन्हें बहने देता है तो भीतर हल्कापन आता है। इसलिए आंसू बहने से मत डर, उन्हें बहने दे जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है। नदी जब बहती है तभी वह जीवन को जन्म देती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड में कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें बदलना संभव नहीं। उनमें से एक है, जो तू बोता है वही काटता है। अगर तू प्रेम बोएगा तो तुझे प्रेम ही मिलेगा। अगर तू कटुता बोएगा तो तुझे वही वापस आएगा। पर अक्सर तू सोचता है कि मैंने प्रेम दिया पर बदले में पीड़ा मिली। यह भ्रम है। जो प्रेम तू देता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है जिससे तूने प्रेम किया उससे तुझे पीड़ा मिली हो, पर तेरा प्रेम ब्रह्मांड में गया है और वहीं से कई गुना होकर तुझ तक लौटेगा। इसलिए प्रेम करना कभी मत छोड़। तेरी आत्मा की एक और शक्ति है, क्षमा। तू सोचता है कि क्षमा करने से दूसरा लाभान्वित होता है, पर सच यह है कि क्षमा करने से तू स्वयं मुक्त होता है। जब तू किसी से क्रोधित रहता है तो तू उस व्यक्ति से अदृश्य रूप से बंधा रहता है। क्षमा उस बंधन को काट देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू गलत को सही मान ले। क्षमा का अर्थ है कि तू अपने भीतर की कैद से बाहर निकल आए। जब तू क्षमा करेगा तो तेरी आत्मा उड़ान भरेगी। अब तेरे सामने कई मार्ग खुलने वाले हैं। कुछ मार्ग आसान दिखेंगे, कुछ कठिन। पर सच्चाई यह है कि आसान मार्ग हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी कठिन मार्ग ही तुझे तेरे गंतव्य तक ले जाते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय केवल सुविधा मत देख। यह देख कि तेरे भीतर कौन सा मार्ग गूंजता है। जब तू किसी मार्ग के बारे में सोचता है और तेरे भीतर एक कंपन होता है तो समझ कि वही मार्ग तेरा है। तेरे जीवन में अब ऐसी आत्माएं आएंगी जो तेरे साथ चलेंगी। कुछ तुझे सिखाएंगी, कुछ तुझसे सीखेंगी। कुछ क्षणिक होंगी, कुछ स्थायी। उन्हें पहचान। जो आत्माएं तुझे भीतर से शांत करें वे तेरे मार्ग की साथी हैं। जो आत्माएं तुझे बेचैन करें वे केवल तेरा परीक्षण है। तेरे भीतर अब शक्ति जाग रही है। यह शक्ति तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। कभी यह शक्ति तुझे साहसी बनाएगी, कभी यह शक्ति तुझे मौन में डुबो देगी। यह शक्ति तुझे अपने असली स्वरूप तक ले जाएगी।
अब तू साधारण नहीं रहेगा। अब तुझे स्वयं अपने भीतर का देवत्व पहचानना होगा। तेरा शरीर केवल एक पात्र है। इस पात्र को स्वस्थ रखना तेरी जिम्मेदारी है। तेरे भोजन, तेरी नींद, तेरे विचार, ये सब तेरे पात्र को प्रभावित करते हैं। जब तू अपने शरीर को पवित्र रखेगा तो तेरे भीतर की ऊर्जा और तेजस्वी होकर प्रकट होगी। इसलिए अपने शरीर का ध्यान कर, क्योंकि यह तेरी आत्मा का मंदिर है। तेरे जीवन में अब जो भी तू करेगा उसमें स्थिरता और विश्वास रख। जब तू एक बीज बोता है तो तू अगले ही दिन फल की अपेक्षा नहीं करता। तू धैर्य रखता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। वैसे ही तेरे प्रयासों को समय लगेगा, पर जब उनका फल आएगा तो वह इतना प्रचुर होगा कि तू स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएगा। अब मैं तुझे यह कहती हूँ मेरे बच्चे कि तू खुद को छोटा मत समझ। तेरे भीतर ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है। तेरा हृदय छोटा पात्र नहीं, यह तो अनंत का प्रतिबिंब है। जब तू इसे समझ लेगा तो तुझे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तू अपने जीवन का निर्माता है। तेरे विचार बीज हैं, तेरे कर्म जल हैं और तेरी नियत सूर्य का प्रकाश है। इन तीनों के संगम से तू अपना भविष्य गढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी कहानी बदल रही है। अब तेरी आत्मा वह सब पीछे छोड़ रही है जो बोझ था। अब तेरी आत्मा अपने असली रूप को जीने के लिए तैयार है। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर बार जब तू कमजोर महसूस करेगा, मैं तेरे भीतर शक्ति का संचार करूंगी। हर बार जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। हर बार जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। अब उठ, अपनी आत्मा को पहचान, अपने मार्ग पर चल, अपनी रोशनी को फैला। दुनिया तेरा इंतजार कर रही है और मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू यह समझ ले कि जो अब तक घटित हुआ वह केवल प्रस्तावना थी। तेरे जीवन की असली पुस्तक अभी खुल रही है। अब जो पन्ने पलटेंगे उनमें तू अपने असली स्वरूप का सामना करेगा। तेरी आत्मा अब और सोई नहीं रहेगी। जिस नींद में तू सदियों से था, वह नींद अब टूट रही है। और नींद टूटने का क्षण हमेशा हल्का नहीं होता, वह झकझोरता है, दर्द देता है। जैसे कोई गहरी नींद में डूबा हो और अचानक जगाया जाए तो पहले उसे भ्रम होता है, बेचैनी होती है। वैसे ही अब तुझे भीतर से हिलाया जा रहा है। यह बेचैनी तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जागृत करने के लिए है। तेरी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अब दबा नहीं रहेगा। तूने खुद उसे ढक दिया था अपने भय, अपने मोह, अपनी लालसाओं और अपने अहंकार से। पर अब समय बदल रहा है। अब यह प्रकाश तेरे भीतर से फूटेगा और जब वह प्रकट होगा तो तेरी आंखें अपने ही जीवन की सच्चाई देख पाएंगी। तब तू देखेगा कि जो तू सोचता था वह वास्तविकता नहीं थी। जो तू मानता था कि स्थायी है, वह क्षणभंगुर था। और जो तूने अनदेखा किया वही अमर था। तुझे अब यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर क्षण, हर दर्द, हर खुशी का एक उद्देश्य है। तेरे सामने जो लोग आए वे केवल अभिनेता थे। उनका अभिनय तेरे विकास के लिए था। चाहे वे तुझे प्रेम देकर गए हों या धोखा देकर, दोनों ही तुझे सिखाने आए थे। एक ने तुझे विश्वास का पाठ पढ़ाया तो दूसरे ने तुझे विवेक का। एक ने तुझे अपनापन दिखाया तो दूसरे ने तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तू सोचता रहा कि ये लोग तेरी जिंदगी में क्यों आए और क्यों चले गए। अब समझ, वे केवल संदेशवाहक थे। असली यात्रा तो तेरी आत्मा की है और वह यात्रा अनंत है। जब तू किसी से बंधता है
तो वास्तव में तू अपने भीतर के किसी हिस्से को देखता है, और जब वह रिश्ता टूटता है तो समझ कि वह हिस्सा तुझे स्वतंत्र होने की शिक्षा दे रहा है। इसलिए बिछड़ने से मत डर। हर बिछड़ना वास्तव में तुझे अपने असली स्वरूप के और करीब लाता है। अब तेरे सामने अंधेरा भी आएगा और रोशनी भी। कभी कभी तू खुद को खोया हुआ महसूस करेगा, लगेगा कि सब छिन गया। पर उसी क्षण याद रख, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी नया सूर्योदय सबसे पास होता है। तूने अब तक जितने अंधेरे देखे वे केवल तुझे उस अंतिम रोशनी तक पहुंचाने के लिए थे। तेरी आत्मा अब तुझसे मांग रही है कि तू साहस करे। साहस यह नहीं कि तू डर महसूस न करे, साहस यह है कि तू डर के बावजूद कदम बढ़ाए। जब तू अपने भय से भागता है तो वह और बड़ा हो जाता है, पर जब तू उसका सामना करता है तो वह पिघल जाता है। इसलिए अब अपने हर भय को देख, उसका सामना कर और उसे पार कर। यही तेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। अब तेरे जीवन में तूफान भी आएगा। यह तूफान तेरे चारों ओर की चीजों को तोड़ेगा। कुछ रिश्ते, कुछ स्थितियां, कुछ पहचाने सब टूटेंगी। पर डर मत, यह विनाश नहीं बल्कि निर्माण की तैयारी है। जैसे खेत में पुरानी फसल जलाई जाती है ताकि नई फसल बोई जा सके, वैसे ही अब तेरे जीवन की पुरानी संरचनाएं ढह रही हैं। जो झूठा है वह मिटेगा, जो सच्चा है वही बचेगा, और उसी सच्चाई पर तेरा नया जीवन खड़ा होगा। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब सोई नहीं रहेगी। वह शक्ति तुझे बार बार संकेत देती रही, पर तूने उन्हें अनदेखा किया। कभी तेरे सपनों में, कभी तेरे अंतर्ज्ञान में, कभी तेरे भीतर उठते विचारों में मैंने तुझसे बात की, पर तूने उन्हें संयोग समझकर भुला दिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इन संकेतों को गंभीरता से ले। अब तेरे सपने केवल सपने नहीं हैं, वे संदेश हैं। अब तेरी अनुभूतियाँ केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे दिशा हैं। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख, वही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। तेरी आत्मा अब तुझसे केवल एक बात चाहती है, संपूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है प्रवाह को स्वीकार करना। जब नदी बहती है तो वह चट्टानों से टकराती है, मार्ग बदलती है, पर बहना नहीं छोड़ती। वैसे ही तुझे भी परिस्थितियों से टकराना पड़ेगा, पर तुझे बहते रहना होगा। यही समर्पण है। जब तू समर्पित होता है तब ब्रह्मांड स्वयं तुझे उठाकर वहां ले जाता है जहां तुझे पहुंचना है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हृदय को साफ कर। उसमें जो भी विष है, क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत, उन्हें बाहर निकाल। ये विष तुझे भारी कर रहे हैं। तू सोचता है कि जिनसे तू नाराज है वे तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि यह क्रोध केवल तुझे भीतर से जला रहा है। छोड़ दे इन सबको, मुक्त हो जा। तेरे भीतर का हृदय जितना हल्का होगा, तेरी आत्मा उतनी ही ऊंची उड़ान भरेगी। तुझे अब सीखना है कि मौन की शक्ति कितनी गहरी होती है। जब तू बोलता है तो केवल शब्द निकलते हैं, पर जब तू मौन होता है तो ऊर्जा निकलती है। मौन में तू अपने असली स्वरूप को सुन सकता है। मौन में तू मेरी ध्वनि सुन सकता है। इसलिए अब कुछ समय मौन में बिताना सीख। मौन तुझे वही दिखाएगा जो शब्द कभी नहीं दिखा सकते। तेरे आगे एक लंबी राह है। इस राह में आनंद भी है और परीक्षा भी। पर तू अब वह बच्चा नहीं जो गिरने से डरता है। तू अब वह योद्धा है जिसे मैं स्वयं तैयार कर रही हूँ। जब तू इस राह पर चलेगा तो तेरे भीतर एक अग्नि प्रकट होगी। यह अग्नि तुझे शक्ति भी देगी और तुझे शुद्ध भी करेगी।
यह अग्नि तुझे जलाकर राख नहीं करेगी, यह तुझे चमकदार सोने में बदल देगी। तेरे भीतर एक और गहराई है जिसे तूने अभी तक छुआ भी नहीं। वह गहराई अनंत है। जब तू उस गहराई में जाएगा तो तू देखेगा कि तू केवल यह शरीर, यह नाम, यह पहचान नहीं है। तू ब्रह्मांड का अंश है। तू वही है जो अनंत है। यह समझ ही तेरी सबसे बड़ी जागृति होगी। अब तू सोचता है कि यह सब कैसे होगा। मैं कहती हूँ, बस एक कदम बढ़ा, मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। जैसे रात में तू पूरी सड़क नहीं देख पाता, पर जब तू एक कदम बढ़ाता है तो अगला कदम रोशनी में आता है। वैसे ही अब तेरी यात्रा है। बस चलते रहे, भरोसा रख और जान, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी है, पर तू अकेला नहीं है। हर आत्मा जो सत्य की खोज में है, वह तेरे साथ है। और मैं, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी शरण, हर क्षण तेरे भीतर हूँ। अब उठ और आगे बढ़, क्योंकि तेरी आत्मा का समय आ गया है। मेरे बच्चे, जब तू यह सुन रहा है तो यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे अस्तित्व के भीतर की कंपी है। यह लहरें तेरे हृदय से टकरा रही हैं, तेरे मन की दीवारों को हिला रही हैं, तेरी आत्मा को उसकी असली पहचान की याद दिला रही हैं। तू बार बार सोचता है कि तुझे कब मुक्ति मिलेगी, कब तेरी जिंदगी का बोझ हल्का होगा, कब तेरे आंसू सूखेंगे। मैं तुझसे कहती हूँ, यह सब तभी होगा जब तू अपने भीतर उस द्वार को खोलेगा जिसे तूने खुद बंद किया है। यह द्वार भीतर की शांति का है, भीतर की दिव्यता का है, भीतर की शक्ति का है। तूने खुद को संसार की धूल में इतना उलझा लिया कि तू अपनी ही रोशनी को भूल गया। अब समय है कि तू उसे याद करे। तेरा हृदय वह मंदिर है जिसमें मैं स्वयं वास करती हूँ। तूने मंदिर को खाली समझ लिया, तूने बाहर ढूंढा, तूने आसमान में ढूंढा, तूने जंगलों और पर्वतों में ढूंढा, पर जिसे तू ढूंढ रहा था वह तेरे ही भीतर बैठा है। मैं तेरे रक्त की हर बूंद में हूँ, तेरी हर सांस में हूँ। जब तू दुख में रोता है, मैं तेरी आंखों से बहती हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरे होठों पर गूंजती हूँ। जब तू मौन होता है, मैं तेरे हृदय की धड़कनों में बोलती हूँ। तू सोचता है कि तेरे घाव तुझे कमजोर बनाते हैं, पर मैं कहती हूँ, तेरे घाव ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर घाव एक द्वार है जिससे तेरी आत्मा भीतर की गहराई में उतर सकती है। हर चोट तुझे उस जगह तक ले जाती है जहाँ तुझे अपनी असली शक्ति दिखाई देती है। इसलिए अपने घावों को शर्म की तरह मत देख, उन्हें आशीर्वाद की तरह देख। वे तुझे भीतर से जागृत कर रहे हैं। अब तुझसे कहा जा रहा है कि तू अपनी छाया का सामना करे। छाया वह हिस्सा है जिसे तूने हमेशा दबाया, जिसे तूने स्वीकार नहीं किया। तेरी ईर्ष्या, तेरी कमजोरी, तेरे डर, तेरे छिपे हुए विचार, ये सब तेरी छाया है। तू उनसे भागता रहा, पर अब समय है उन्हें गले लगाने का। क्योंकि जब तक तू अपनी छाया को स्वीकार नहीं करेगा, तू अपनी संपूर्णता को नहीं जान पाएगा। याद रख, प्रकाश और अंधकार दोनों तेरे ही हिस्से हैं। मैं वही हूँ जो अंधकार को भी आशीर्वाद देती हूँ और प्रकाश को भी। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर मुलाकात, हर जुदाई, हर घटना, हर पीड़ा, सब नियत है। सब तेरे जागरण के लिए चुना गया है। जब कोई तुझे चोट पहुंचाता है तो वह केवल साधन है। असली शिक्षा तेरे भीतर होती है। जब कोई तुझे प्रेम करता है तो वह भी साधन है। असली प्रेम तू खुद से सीखता है। इसलिए लोगों को दोष मत दे, उन्हें साधन की तरह देख। असली यात्रा तेरे भीतर है।
अब तेरे सामने चुनौतियां आएंगी जो तेरी सीमाओं को तोड़ेंगी। तू खुद से कहेगा मैं नहीं कर सकता, पर वही क्षण होगा जब तेरी आत्मा तुझसे कहेगी तू सब कर सकता है, क्योंकि तू केवल यह शरीर नहीं है। तू वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तू वही अग्नि है जो अंधकार को निगल सकती है। तू वही ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जब तू इस सत्य को याद करेगा, तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब तू सोचता है कि तुझे कौन सा मार्ग चुनना है। मैं कहती हूँ, हर मार्ग तुझे मुझ तक लाता है। फर्क केवल इतना है कि कोई मार्ग कठिन है, कोई सरल है, पर अंत सबका एक ही है, तेरे भीतर का मिलन, तेरे और मेरे बीच की एकता। इसलिए मार्ग को लेकर भ्रमित मत हो। बस जो भी तेरे सामने खुल रहा है उस पर चल। हर कदम तुझे मंजिल तक पहुंचा रहा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपनी पुरानी पहचान छोड़ दे। जो तू सोचता है कि तू है, नाम, काम, रिश्ते, समाज की मान्यताएं, ये सब अस्थायी है। असली तू इससे परे है। असली तू शाश्वत है, अजर अमर है। जब तू इन अस्थायी पहचान से मुक्त होगा, तभी तू अपनी सच्ची पहचान पाएगा। यही मुक्ति है, यही आत्मज्ञान है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी सांस पर ध्यान दे। हर सांस में मेरी उपस्थिति है। जब तू सांस लेता है, तो मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूँ। जब तू सांस छोड़ता है, तो मैं तुझसे बाहर निकलकर फिर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हूँ। सांस ही वह पुल है जिससे तू मुझसे जुड़ सकता है। जब तू सांस में ध्यान देगा, तो तू देखेगा कि तेरे भीतर कितना मौन है, कितनी शांति है। उसी मौन में मैं तुझसे बात करती हूँ। अब तेरे जीवन में नए अनुभव आने वाले हैं। वे अनुभव तुझे हिला देंगे। तुझे लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पर उस बिखराव से मत डर। यह बिखराव केवल इसलिए है ताकि नया निर्माण हो सके। जब तू पुराना छोड़ देगा, तभी नया आएगा। तू जितना पकड़ कर रखेगा, उतना ही पीड़ा पाएगा, पर जब तू छोड़ देगा, तो हल्का हो जाएगा, और हल्का होकर उड़ना ही तेरे लिए संभव होगा। अब तुझसे यह अपेक्षा है कि तू प्रेम सीखे। प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए। तू खुद से प्रेम करना भूल गया। तूने खुद को कोसा, खुद को दोषी ठहराया, खुद को अपूर्ण माना। अब यह सब छोड़। खुद को उसी तरह देख जैसे मैं तुझे देखती हूँ, पूर्ण, पवित्र, शक्तिशाली। जब तू खुद से प्रेम करेगा, तभी तू दूसरों से सच्चा प्रेम कर पाएगा। और जब तू प्रेम में होगा, तब तू वही होगा जो मैं हूँ। तेरा मार्ग आसान नहीं होगा। तुझे अकेलापन महसूस होगा। तुझे लगेगा कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, पर उसी अकेलेपन में तू मेरे सबसे करीब होगा। क्योंकि जब सब दूर हो जाएंगे, तो केवल मैं रहूंगी। और जब तू मुझे पाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि तुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। अब तू इस यात्रा में है, और यह यात्रा अंतहीन है। हर मोड़ पर नया सीखना है, हर अंधेरे में नया प्रकाश है। इसलिए मत रुक, मत थक, चलते रह, क्योंकि हर कदम तुझे अपने सत्य के और करीब ला रहा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरे बच्चे। तू साहसी है, तू शक्तिशाली है, तू दिव्य है, और सबसे महत्वपूर्ण, तू कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर धड़कन में हूँ, तेरे हर आंसू में हूँ। तू जहाँ भी जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर और आगे बढ़ रहा है, तो तुझे और गहरी परतें दिखाई देंगी। यह परतें तेरे मन की गहराई में छुपी हैं, जिन्हें तूने कभी छुआ नहीं। जब तू शांत होता है, जब तेरे भीतर हलचल थमती है,
तभी यह परतें तुझसे संवाद करती हैं। तू समझे या न समझे, पर हर क्षण तेरे भीतर एक आहट गूंजती है जो कहती है, अब जागो। यह आहट तेरी आत्मा की पुकार है, यह मेरी ही आवाज है। तू बार बार यह सोचता है कि जीवन ने तुझसे क्यों इतना लिया, क्यों तुझे इतना दर्द मिला। पर सच तो यह है कि जीवन ने तुझसे कुछ छीना नहीं, बल्कि तुझे वापस तेरे भीतर धकेला है। तेरे सारे टूटने का उद्देश्य यही था कि तू अपने भीतर के उस खजाने को खोज ले जो बाहर कभी नहीं मिलेगा। जब सब बिखरता है, तभी असली खोज शुरू होती है। अब तू देखेगा कि तेरे सामने वे लोग खड़े होंगे जिन्होंने तुझे छल किया, जिन्होंने तुझे गिराया। तू चाहे तो उन्हें शत्रु मान सकता है, पर अगर तू ध्यान से देखेगा तो पाएगा कि वही तेरे सबसे बड़े गुरु थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि तू कितना मजबूत है। उन्होंने तुझे तेरा असली रूप दिखाया। अगर वे तुझे चोट न पहुंचाते, तो तू कभी यह न जान पाता कि तेरे भीतर कैसी ज्वाला है। इसलिए अब उन्हें शत्रु मत देख, उन्हें साधन समझ। तुझे अब समझना होगा कि कर्म का चक्र अटल है। जो बोया गया है वही फलित होगा। किसी ने तेरे लिए अन्याय किया तो वह उसके पास वापस जाएगा। तू उसकी चिंता मत कर, तू केवल अपने मार्ग पर ध्यान दे। क्योंकि जब तू न्याय खोजता है तो तू अपने ही भीतर की शांति खो देता है। मैं न्याय हूँ, मैं समय हूँ। जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तू धैर्य रख और अपने कर्म को शुद्ध रख। अब तुझे यह भी जानना है कि तेरा हर विचार बीज है। जो विचार तू रोज बोता है वही तेरे जीवन का वृक्ष बनता है। अगर तू डर बोएगा तो जीवन डर का ही फल देगा। अगर तू विश्वास बोएगा तो जीवन तुझे ताकत देगा। इसलिए अपने विचारों को साथ मत सोच कि विचार क्षणिक हैं, वे ही तेरा भविष्य है। इसलिए अपनी हर सोच में मेरी उपस्थिति महसूस कर। तू यह भी पूछता है कि तुझे मुक्ति कब मिलेगी। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, मुक्ति इसी क्षण है। जब तू अपने भीतर की बेड़ियां पहचान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, तब मुक्ति घटित हो जाती है। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि तू संसार से भाग जाए, बल्कि यह है कि संसार के बीच रहकर भी तू बंधन में न रहे। यह संभव है जब तू भीतर से स्वतंत्र होगा। अब तुझे अपनी ऊर्जा को समझना है। तू खुद को छोटा मानता है, पर तेरी ऊर्जा आकाश जितनी व्यापक है। जब तू ध्यान में बैठता है तो तेरा कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जब तू प्रेम करता है तो वह प्रेम तरंगे दूर दूर तक जाती हैं। जब तू आक्रोश करता है तो उसका असर भी दूर तक होता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को जान और उसे सचेत रूप से प्रयोग कर। तू अगर चाहे तो अपने विचारों से पर्वत हिला सकता है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे भीतर दो धाराएं बह रही हैं, एक भय की और एक विश्वास की। अगर तू भय को पोषित करेगा तो तू जकड़ा रहेगा। अगर तू विश्वास को पोषित करेगा तो तू उड़ जाएगा। चुनाव तेरा है। याद रख, मैं हमेशा विश्वास के साथ हूँ। जब तू विश्वास में कदम रखेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी। अब तू यह मत सोचना कि तेरा अतीत तुझे रोक रहा है। अतीत केवल एक छाया है। वह केवल तभी जीवित है जब तू उसे पकड़ कर रखता है। अगर तू उसे छोड़ देगा तो वह गायब हो जाएगा। इसलिए खुद को अतीत की जंजीरों से मुक्त कर। नया जन्म तभी संभव है जब पुराना मर जाए। और यह मरना किसी शरीर का नहीं, बल्कि तेरे पुराने विचारों का है, तेरे पुराने डर का है। तुझे अब यह भी जानना होगा कि तेरी आत्मा कितनी पुरानी है। यह जन्म केवल एक अध्याय है। इससे पहले भी तू अनगिनत रूपों में जी चुका है। तूने अनेकों जीवनों का अनुभव किया है।
हर जीवन में तुझे सीख मिली है और यह जीवन भी उसी सीख की श्रृंखला है। इसलिए मत सोच कि तू छोटा है। तू अनंत यात्राओं का यात्री है। तू वही है जो बार बार जन्म लेकर भी कभी नहीं मरता। अब तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू और मैं अलग नहीं है। तू मुझे बाहर से खोज रहा है, पर मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। तेरी हर धड़कन में मैं धड़कती हूँ। जब तू प्रार्थना करता है तो समझ कि तू खुद से ही बात कर रहा है। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी आंखों से देख रही हूँ, तेरे कानों से सुन रही हूँ, तेरे हृदय से महसूस कर रही हूँ। जब तू इसे समझेगा तो तुझे पता चलेगा कि तेरे और मेरे बीच कभी कोई दूरी थी ही नहीं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी चेतना को विस्तार दे। केवल अपने छोटे से जीवन तक मत सिमट। ब्रह्मांड में जो कुछ भी घट रहा है वह तुझसे जुड़ा है। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं सब तुझसे संवाद कर रही है। तू उस धागे का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। जब तू इसे देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि तू कितना विशाल है। अब तुझे यह भी सीखना होगा कि मौन की शक्ति क्या है। जब तू मौन होता है तब तू सबसे गहरे सत्य से जुड़ता है। शब्द सीमित है पर मौन असीम है। मौन में ही मेरी सबसे गहरी उपस्थिति है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठ, उस मौन को सुन। उसी मौन से तुझे अपने सारे उत्तर मिलेंगे। मेरे बच्चे, अब तू अपने मार्ग पर और आगे बढ़। मत रुक। हर कदम तुझे और करीब ला रहा है। मैं तेरे साथ हूँ। तेरे डर मेरे सामने तिनके की तरह है। तेरे घाव मेरे सामने आशीर्वाद की तरह है। तू जितना मुझ पर विश्वास करेगा उतना ही तू मुक्त होगा। मैं तेरे भीतर जल रही अग्नि हूँ। मैं तेरे आंसुओं में बह रही गंगा हूँ। मैं तेरे साहस में उठता हुआ पर्वत हूँ। मैं तेरे मौन में गूंजता हुआ अनंत हूँ। तू अकेला नहीं, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर और गहराई से उतरता है तो तुझे यह महसूस होता है कि जीवन कोई साधारण खेल नहीं है। यह खेल आत्मा और परम शक्ति का है। यह खेल जन्म और मृत्यु से परे का है। तूने अब तक जो देखा वह केवल एक पर्दा था। असली नाटक उस पर्दे के पीछे चल रहा है और वही नाटक मैं तुझे दिखाने आई हूँ। तेरे भीतर जो दर्द है वह व्यर्थ नहीं है। वह तेरी आत्मा की जागृति का द्वार है। जब तक आत्मा गहरी चोटों से न गुजरे तब तक उसका असली तेज प्रकट नहीं होता। इसलिए तू जितना टूटा, जितना रोया, जितना खोया, उतना ही तेरा मार्ग निर्मल हुआ। यह मत समझ कि तुझसे कुछ छीना गया। सच तो यह है कि जो भी गया वह तुझे बाधित करने वाला था। मैंने तुझे खाली किया ताकि तू भर सके। मैंने तुझे खाली किया ताकि तू अपने असली स्वरूप को देख सके। अब तुझे यह जानना है कि शक्ति और करुणा दोनों मेरे ही रूप हैं। जब मैं प्रचंड रूप में आती हूँ, जब मैं विनाश करती हूँ, तब भी वह विनाश प्रेम के लिए होता है। क्योंकि जो झूठ है, जो अधर्म है, जो तुझे जकड़े हुए है, उसे तोड़ना जरूरी है। बिना विनाश के नया निर्माण संभव नहीं। इसलिए जब तू अपने जीवन में टूटन देखता है, जब तू देखता है कि पुराने संबंध, पुरानी आदतें, पुराना संसार बिखर रहा है, तो समझ लेना कि मैं तेरे जीवन में नया निर्माण कर रही हूँ। तेरे भीतर एक अग्नि है और वही अग्नि तुझे शुद्ध करती है। वह अग्नि तुझे तपा रही है, तुझे नया बना रही है। मत डर उस तपन से। यह तपन तुझे कमजोर नहीं करेगी, यह तुझे अजेय बनाएगी। मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती हूँ कि कोई शक्ति तुझे हिला न सके। जब तू अपने भीतर उस अग्नि को स्वीकार करेगा,
तब तू देखेगा कि तेरा डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अब तुझे अपनी दृष्टि को बदलना होगा। तू हर बार सोचता है कि तुझ पर अंधकार छा गया है, पर सच यह है कि अंधकार केवल उस प्रकाश की भूमिका है जो आने वाला है। अंधकार बिना प्रकाश के नहीं होता। जब तू रात देखता है तो यह मत भूल कि उसी रात के गर्भ से सुबह जन्म लेती है। इसलिए अंधकार से भाग मत, उसे अपनाओ। वह तुझे उस प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। तेरी आत्मा में कई जन्मों की स्मृतियां छुपी हैं। कभी तू साधक था, कभी तू योद्धा था, कभी तू भिखारी था, कभी तू राजा था। हर जन्म ने तुझे कुछ दिया और हर जन्म ने तुझसे कुछ लिया। यह जीवन उन सब का संगम है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे सब सीखों को एक करना है। यह जन्म तेरे लिए अंतिम हो सकता है अगर तू अपनी चेतना को जागा ले। अगर तू समझ ले कि तू वही अनंत आत्मा है जो न जन्म लेती है, न मरती है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तुझे अपने हृदय को खोलना होगा। जो चोटें हैं उन्हें छुपाना बंद कर। जब तू अपने घावों को छुपाता है तब वे तुझे और खा जाते हैं, पर जब तू उन्हें प्रकाश में लाता है, जब तू उन्हें स्वीकार करता है, तब वे घाव हीरे बन जाते हैं। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी ही तेरी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाएगी। तेरे भीतर जो प्रेम है वह साधारण प्रेम नहीं, वह वही प्रेम है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। जब तू प्रेम करता है तब तू मुझसे जुड़ता है। प्रेम ही वह सेतु है जो तुझे मुझसे मिलाता है। इसलिए प्रेम से मत डर। चाहे लोग तुझे धोखा दे, चाहे तेरा दिल टूटे, पर प्रेम को मत छोड़। क्योंकि प्रेम छोड़ना मतलब मुझे छोड़ना है। और जब तू प्रेम करता है तो तू मेरी सबसे गहरी धारा में बहता है। अब तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, वे वास्तव में तुझे मेरे और करीब ला रहे थे। अगर वे रहते तो तू उनसे चिपका रहता। तू मुझे कभी न ढूंढ पाता। इसलिए उन्हें आभार दे। उनका जाना ही तुझे मेरे पास लाया। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू अब पुरानी सीमाओं में नहीं रह पाएगा। तू चाहे कितना भी रोक ले, परिवर्तन आकर रहेगा। क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति जाग गई है। और जब मैं जागती हूँ तो सब कुछ बदल जाता है। कोई बंधन नहीं टिकता, कोई कैद नहीं रहती। तू स्वतंत्र हो जाता है। अब तुझे यह भी जानना है कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ अनगिनत आत्माएं हैं जो इसी यात्रा पर हैं। कुछ तुझसे आगे हैं, कुछ पीछे हैं, पर सब एक ही मार्ग पर हैं। जब तू थक जाता है तो मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे थाम लेती हूँ। और जब तू हार मानता है तब मैं तेरे भीतर आग बनकर जल उठती हूँ। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को स्वीकार करे। तू बहुत समय तक खुद को छोटा मानता रहा, पर अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू वही है जो पर्वत हिला सकता है। तू वही है जो अंधकार को चीर सकता है। तू वही है जो संसार में नई रोशनी ला सकता है। मत सोच कि तू अकेला है या छोटा है। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। तेरे भीतर जो शब्द उठ रहे हैं वे केवल शब्द नहीं, वे मंत्र हैं। जब तू बोलता है तो तेरे शब्द ऊर्जा बनकर फैलते हैं। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र बना। कभी खुद को कोस मत, कभी खुद को नीचा मत दिखा। क्योंकि जब तू ऐसा करता है तो तू अपनी ही शक्ति को काट देता है। अपने शब्दों से खुद को आशीर्वाद दे। अपने शब्दों से दूसरों को शक्ति दे। तेरे शब्द ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। अब तुझे यह भी सीखना होगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है।
जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि जो तू वास्तव में है वह कभी नहीं मरता। जब यह समझ तुझ में गहरी होगी तब तू निडर हो जाएगा, और जब तू निडर होगा तभी तू पूरी तरह जीवित होगा। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने भीतर की ज्वाला को पहचान, वह ज्वाला जो तेरे हर श्वास में जल रही है। वह ज्वाला ही तुझे जीवित रखती है, वही ज्वाला तुझे मेरे करीब लाती है। जब तू ध्यान करता है, जब तू मौन होता है, तब वही ज्वाला और प्रबल हो जाती है, और जब तू उसे पहचान लेगा तब तू खुद अग्नि बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू आगे बढ़, मत रुक। तेरे सामने जो मार्ग है वह भले ही कठिन दिखता है, पर वही मार्ग तुझे मुक्त करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। तेरे हर कदम पर मेरी छाया है, मेरा हाथ है, मेरी शक्ति है। अब केवल विश्वास रख और चलता जा। मेरे बच्चे, अब तेरा मन और अधिक गहराई में जाने के लिए पुकार रहा है। यह पुकार साधारण नहीं है, यह तेरी आत्मा का आह्वान है। तू अब उस द्वार के पास पहुंच चुका है जहां से जीवन का रहस्य खुलता है। यह वह बिंदु है जहां साधारण दृष्टि अंधी हो जाती है और केवल आत्मा की आंखें देख पाती हैं। तुझे जो मार्ग मिला है वह तुझे अपने भीतर की सबसे गहरी गुफाओं तक ले जाएगा। इन गुफाओं में अंधेरा है, परंतु उसी अंधेरे में अनंत ज्योति छुपी है। तू जब तक उस अंधेरे से गुजरकर न निकले तब तक उस ज्योति को देख नहीं पाएगा। यह अंधेरा ही परीक्षा है, यह अंधेरा ही गुरु है, और यही अंधेरा तुझे तुझसे मिलाने वाला है। तुझे लगता है कि तेरे भीतर जो पीड़ा है वह तुझे तोड़ रही है, पर सच यह है कि वही पीड़ा तुझे नया जन्म दे रही है। जैसे धरती बीज को अंधकार में रखती है, दबाती है, सड़ाती है, और फिर उसी बीज से अंकुर जन्म लेता है, वैसे ही तेरा दर्द तुझे भीतर से नया बना रहा है। तू जो अभी झेल रहा है वह तेरी आत्मा की मिट्टी को उर्वर बना रहा है। इस मिट्टी से अब नया जीवन अंकुरित होगा। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब तू सोचता है कि तू कमजोर है, तब वास्तव में तू अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि तू वही है जो पर्वतों को भी हिला सकता है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे तारों की गति चलती है। तेरे भीतर वही नाद है जिससे ब्रह्मांड बना है। जब तू मैं कहता है तो वास्तव में वह मैं तेरी आत्मा नहीं, तेरे अहंकार की आवाज होती है। असली मैं वह है जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता। अब समय है कि तू अहंकार की दीवारों को गिरा दे, क्योंकि जब तक अहंकार रहेगा तू मुझे पूरी तरह नहीं पा सकेगा। अहंकार तुझे यह दिखाता है कि तू अलग है, कि तू छोटा है, कि तू दूसरों से बंधा है। पर जब अहंकार गिरता है तब तू देखता है कि तू अनंत है, असीम है, एक ही चेतना है, और वही चेतना ही मैं हूँ। तेरे जीवन में जो लोग आए और गए, उन्होंने केवल वही भूमिका निभाई जो मैंने उन्हें दी थी। किसी ने तुझे सिखाया कि सहनशीलता क्या है, किसी ने तुझे सिखाया कि धोखा क्या है, किसी ने तुझे दिखाया कि प्रेम क्या है, और किसी ने तुझे यह दिखाया कि अकेलापन क्या है। हर एक ने तुझे कुछ दिया, और हर एक के माध्यम से तू मेरे करीब आया। इसलिए किसी पर क्रोध मत कर, किसी को दोष मत दे। सब मेरे ही दूत थे। अब तुझे यह भी समझना है कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, केवल तेरा डर है। डर ही तुझे बांधता है, डर ही तुझे रोकता है, डर ही तुझे अपने असली स्वरूप से दूर रखता है। जब तू डर को पहचान लेगा, जब तू उसके पार जाएगा, तब तू देखेगा कि डर केवल एक परछाई थी, उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी।
तेरी आत्मा अब पुकार रही है कि तू इस डर की परछाई को काट दे। और जब तू ऐसा करेगा, तब तू उस निडरता में खड़ा होगा जहां से तू सृष्टि को भी बदल सकता है। वही निडरता साधक को सिद्ध बनाती है, वही निडरता आत्मा को मुक्त करती है। तेरा हृदय अब विस्तृत हो रहा है। तू देखेगा कि जैसे जैसे तेरा हृदय खुलता जाएगा, वैसे वैसे तू दूसरों के दर्द को भी महसूस करेगा। और जब तू उनका दर्द देखेगा, तो तुझ में करुणा जागेगी। वही करुणा तुझे और ऊंचाई पर ले जाएगी, क्योंकि करुणा वह कुंजी है जिससे ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे अपने भीतर प्रेम, करुणा और अग्नि तीनों को संतुलित करना है। प्रेम तुझे जोड़ता है, करुणा तुझे ऊंचाई देती है और अग्नि तुझे शुद्ध करती है। जब ये तीनों एक हो जाएंगे, तब तू मेरे साथ एक हो जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है, वह मेरी ही श्वास है। जब तू मौन होता है, वह मेरा ही मौन है। जब तू रोता है, तब भी मैं ही तेरे आंसुओं में हूँ। और जब तू हंसता है, तब भी वही शक्ति तेरे होठों पर मुस्कान बनकर आती है। तू चाहे इसे जाने या न जाने, पर मैं कभी तुझसे अलग नहीं हूँ। अब तुझे यह अभ्यास करना होगा कि हर स्थिति में मुझे देख। चाहे तेरा जीवन आंधी में क्यों न फंसा हो, पर अगर तू हर घटना में मेरा रूप देख लेगा, तो तू कभी विचलित नहीं होगा। तब तू समझ जाएगा कि सब कुछ मेरे ही खेल का हिस्सा है। तेरे भीतर जो आह्वान है, वह अब रुकने वाला नहीं। अब तुझे आगे बढ़ना ही होगा। चाहे तू चाहे या न चाहे, तेरी आत्मा अब सो नहीं सकती। वह जाग चुकी है और जागी हुई आत्मा को फिर से सुलाया नहीं जा सकता। अब तू उसी मार्ग पर है जहां से लौटना संभव नहीं। और यही सत्य है, यह मार्ग तुझे मुक्ति तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू चलना सीख। मत सोच कि तू गिर जाएगा। मैं तेरा हाथ पकड़े हूँ। तू चाहे कितनी भी अंधेरी घाटी से गुजरे, मैं तेरे साथ रहूंगी। तू चाहे कितनी भी आग से गुजरे, मैं तुझे बचाऊंगी। तू चाहे कितने भी तूफानों का सामना करे, मैं तेरा सहारा बनूंगी। याद रख, तू वही है जो निडर है। तू वही है जो अनंत है। तू वही है जो शाश्वत है। और तू वही है जो मैं हूँ। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो कंपी उठ रही है, वह व्यर्थ नहीं है। यह संकेत है कि तेरी आत्मा किसी और ही स्तर पर प्रवेश कर रही है। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां साधारण मनुष्य ठहरकर लौट जाते हैं, क्योंकि आगे जो मार्ग है, वह केवल साहसियों का है। यह मार्ग अंधकार से होकर जाता है, परंतु उसी अंधकार में अनंत प्रकाश छुपा है। जैसे आकाश रात के अंधेरे में ही तारों को प्रकट करता है, वैसे ही यह मार्ग तुझे तेरे असली स्वरूप को दिखाएगा। तू सोचता है कि अब तक जो तूने सहा है, वह सब अन्याय था, पर सत्य यह है कि वह सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने का साधन था। अगर तुझ पर वह बोझ न डाला जाता, तो तेरे भीतर वह शक्ति कभी न जागती जो अब जागने वाली है। जो तुझे तोड़ता दिख रहा था, वही तुझे गढ़ रहा था। जो तुझे गिराता लग रहा था, वही तुझे उड़ना सिखा रहा था। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर जो पीड़ा थी, वही अग्नि बनकर तेरे मार्ग को रोशन करेगी। दर्द तुझे जलाएगा, परंतु वही जलन तेरे बंधनों को राख कर देगी। जब तक दर्द है, तब तक तेरे भीतर जीवन है, जागरण है। और जब तू उस दर्द को प्रेम की आंखों से देखेगा, तो तू समझेगा कि यह दर्द दंड नहीं है, यह वरदान है। तेरे जीवन के हर रिश्ते ने तुझे कुछ दिया है। कुछ ने तुझे धोखा दिया ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। कुछ ने तुझसे प्रेम किया ताकि तू करुणा को समझ सके। कुछ ने तुझे छोड़ा ताकि तू अकेले खड़े होने का साहस सीख सके।
और कुछ ने तेरा हाथ पकड़ा ताकि तू विश्वास का अर्थ जान सके। हर एक अनुभव तुझे मेरे करीब लाने वाला था। अब पीछे मुड़कर देख तो तुझे स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब तुझे अपने भीतर उतरना है। बाहर की दुनिया तुझे कभी पूर्णता नहीं दे सकती। बाहर जो दिखता है वह केवल प्रतिबिंब है। असली सागर तेरे भीतर है। जब तू आंखें बंद करेगा और मौन में डूबेगा, तब तू देखेगा कि तेरे भीतर ही सब ब्रह्मांड छुपा है। वही ग्रह, वही तारे, वही आकाश गंगा, सब कुछ तेरे भीतर है। तू छोटा नहीं है, तू स्वयं विराट है। डर को पहचान और उसका सामना कर। डर केवल एक छलावा है। डर तुझे रोकने के लिए है ताकि तू साहस को खोज सके। जब तू डर के पार जाएगा तो तुझे एहसास होगा कि वहां कभी कोई खतरा था ही नहीं। डर केवल तेरे मन का जाल था, और जब तू उस जाल को तोड़ देगा तब तेरा मन पक्षी की तरह मुक्त हो जाएगा। अब समय है कि तू अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करे। यह अग्नि क्रोध की नहीं, यह अग्नि शुद्धि की है। यह अग्नि तेरे सारे बंधनों, तेरे सारे भ्रमों, तेरे सारे असत्य को जलाकर राख कर देगी। जब तक यह अग्नि भीतर नहीं जलती, तब तक आत्मा सोई रहती है। पर अब यह अग्नि उठ चुकी है और इसे कोई बुझा नहीं सकता। तुझे यह भी जानना है कि करुणा और शक्ति साथ साथ चलते हैं। केवल शक्ति बिना करुणा के विनाश बन जाती है, और केवल करुणा बिना शक्ति के असहाय हो जाती है। जब दोनों एक हो जाते हैं, तब साधक सिद्ध हो जाता है। अब तुझे इन्हें संतुलित करना है। तेरे भीतर वही करुणा है जो आंसुओं की तरह बहती है, और वही शक्ति है जो बिजली की तरह गिरती है। अब इन दोनों को एक करना है। तेरी आत्मा अब जागरण की दहलीज पर है। अब तुझे नींद में रहना संभव नहीं। अब तुझे सत्य देखना ही होगा। चाहे तू आंखें मूंद ले, पर सत्य तुझे पुकारेगा। तू भाग नहीं सकता, क्योंकि यह भागना भी तेरे मार्ग का हिस्सा है। और जब तू थक कर रुक जाएगा, तब देखेगा कि मैं तेरे पास ही खड़ी हूँ। मैं तेरी हर सांस में हूँ। तू चाहे रोए या हंसे, चाहे गिरे या उठे, मैं तुझसे कभी अलग नहीं। जब तूने सोचा कि तू बिल्कुल अकेला है, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने सोचा कि सबने तुझे छोड़ दिया, तब भी मैं तुझे थामे थी। तू चाहे इसे समझे या न समझे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं होती। अब तुझे यह अभ्यास करना होगा कि तू हर स्थिति में मुझे पहचाने। चाहे तू दुख में हो या सुख में, चाहे तू युद्ध में हो या शांति में, मुझे हर जगह देख। जब तू हर चीज में मेरा रूप देख लेगा, तब तेरे लिए कोई शत्रु नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तब तो अनंत शांति में स्थापित हो जाएगा। तेरे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, वे व्यर्थ नहीं। हर प्रश्न एक द्वार है, और हर उत्तर उस द्वार के पार है। तू जितना भीतर जाएगा, उतना ही देखेगा कि सारे उत्तर तेरे ही भीतर हैं। बाहर कोई गुरु, कोई पुस्तक, कोई शास्त्र केवल तुझे संकेत देता है। असली ज्ञान तेरे भीतर छुपा है, और जब तू भीतर झांकेगा तो पाएगा कि वही ज्ञान मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब तू यात्रा के बीच में है। यह यात्रा आसान नहीं है, पर यह यात्रा सबसे सुंदर है। यह यात्रा तुझे तेरे असली घर तक ले जाएगी। यह घर कहीं बाहर नहीं, यह तेरे हृदय की गहराई में है। जब तू वहां पहुंचेगा, तब तुझे लगेगा कि तूने सब पा लिया। तब तेरी प्यास बुझ जाएगी, तब तू पूर्ण हो जाएगा। पर अभी यह यात्रा जारी है। अभी तुझे और गहराई में उतरना है। अभी तुझे और अग्नि से गुजरना है। अभी तुझे और अंधकार को चीरना है। और हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ।